इस टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बड़े आनंद उल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता ही है कि हमारा टेक्निकल टुडे इज बेस्ट चैनल टर्मिनेट हो चुका है और हमने बनाया है टीटीआईबी क्लासेज। ठीक है, तो साथियों टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अपलोड किए जा रहे हैं, जिनको पढ़ने में आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। अब उसी को साथियों लेकर के हमने पहला लेसन कंप्लीट किया, एक अलग अंदाज के साथ कंप्लीट किया। आज की डेट में जिसने वो पहले लेसन की क्लास ली उनको कोई डाउट नहीं है साथियों पहले लेसन में। और आज हम लेकर के आ चुके हैं साथियों नेक्स्ट लेसन, मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। साथियों ये इस लेसन की क्लास फर्स्ट होने वाली है। ठीक है, पहली क्लास होने वाली है साथियों, क्लास फर्स्ट होने वाली है। और इस क्लास के अंदर आज हम जानने वाले हैं साथियों परिचय। ठीक है, परिचय और एक विद्युत। भाई विद्युत क्या होती है, विद्युत और विद्युत के प्रकार, विद्युत के प्रकार, भाई विद्युत के प्रकार। और नेक्स्ट जानने वाले हैं साथियों एक टॉपिक और जानने वाले हैं कि विद्युत कैसे बनती है। विद्युत कैसे बनती है साहब, कैसे बनती है। तो ये चार टॉपिक आज हम जानने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, और चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले आता है साथियों परिचय। देखिए परिचय के अंदर क्या होता है साथियों। वैसे तो मैंने आपको जो टीटीआईबी क्लास टेक्निकल टुडे इज बेस्ट क्लासेस से जुड़ा हुआ था, उन सभी को पता होगा परिचय क्या होता है, और किसी भी लेसन का परिचय वो खुद से बना सकता है। साथियों देखिए, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं। देखिए आपका नाम XYZ जो भी हो, मान लीजिए आपका नाम X है। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम X है, मान लीजिए आपकी उम्र Y है, मान लीजिए आपका एड्रेस Z है। ये क्या हो गया साहब, आपके पिता का नाम मान लीजिए A है, आपकी माता का नाम मान लीजिए C है, और भी कुछ मान लीजिए। ठीक है, जितना डेटा आपके बारे में उपलब्ध है आधार कार्ड में, लोगों के पास, तो ये सभी क्या है साथियों, ये सभी आपका परिचय है। ठीक है, परिचय। मान लीजिए आप कहीं गए तो आपसे किसी ने कहा कि आपका परिचय, तो आप क्या कहते हैं कि मेरा नाम फलाना है, मैं डिमकी जगह से रहता हूं और मैं वहां से आया हूं, मैं इस काम से यहां आया हूं। ठीक है, वो तो आपका काम हो गया कि मैं काम से आया हूं, तो ये तो अलग हो गया, तो अलग मैटर हो गया। लेकिन साथियों आपका परिचय जो है, आपका नाम, पता, एड्रेस, क्या करते हैं, ये सभी आपके परिचय के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेसन। तो साथियों लेसन जब देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास परिचय आता है। साथियों सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक नाम है हमारे पास मौलिक विद्युत। साथियों मौलिक विद्युत का नाम है, मतलब है साथियों विद्युत से रिलेटेड परिभाषाएं। ठीक है, विद्युत से रिलेटेड परिभाषाएं, यूनिट्स, और विद्युत क्या होती है, मतलब बेसिक सा नॉलेज विद्युत का। तो ये सभी जानेंगे हम इस लेसन में। तो ये हो गया साथियों इसका परिचय। अब साथियों आप सभी को ये तो पता है कि बात विद्युत की आ चुकी है, यहाँ बात विद्युत की आ चुकी है कि विद्युत का प्रयोग कहाँ होता है। साथियों आज मैं आपसे पूछूं कि विद्युत का प्रयोग कहाँ नहीं होता, तो आप कहोगे कि सर ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर विद्युत का प्रयोग नहीं होता। अगर मान लीजिए आपको घर वाले लात मार के बाहर भी निकाल दे तो भी आप एक ही बात बोलोगे, चार्जर दे दो, ठीक है मैं घर से चला जाऊंगा। क्योंकि लाइट आज इस दुनिया में बहुत ही जरूरी है साथियों। आज मैं जहां खड़ा हूं वहां पर कम से कम 10 लैंप जल रहे हैं। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए एक आधा भी कम हुआ ना तो सब खत्म है, मामला खत्म। मैं आपको साफ दिखाई नहीं दूंगा। अभी भी देखिए पीछे शेडो आ रही है, तो यहाँ पर अभी भी एक लैंप और चलेगा। तो विद्युत जो है ना बहुत ही कीमती होती चली जा रही है। मतलब विद्युत बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल्स में जरूरी है, कारखानों में जरूरी है, ऑफिस में जरूरी है, मतलब हर जगह विद्युत का अति आवश्यक है, विद्युत बहुत जरूरी है साथियों। तो ये तो क्या हो गई, ये तो हमारा विद्युत का परिचय हो गया। अब आता है वैद्युतिक पदार्थ। भाई वैद्युतिक पदार्थ क्या होता है, भाई ये भी नाम में ही आ रहा है, परिचय तो सबका होगा, परिचय तो पूरे का होगा। तो साथियों वैद्युतिक पदार्थ का मतलब है कॉपर है साहब। कॉपर क्या है, वैद्युतिक पदार्थ है। ठीक है, और देखिए वैद्युतिक पदार्थ जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, मेनली तो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक। अब इनके प्रतिरोध के हिसाब से इनको अलग अलग भागों में बांट दिए गए, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है साहब। अभी यहाँ पर जो चालक है वो है कॉपर। तो कॉपर क्या है भाई,
चालक है। तो यहाँ पर वैद्युतिक पदार्थ का मतलब है साथियों किन के अंदर से करंट फ्लो हो सकती है और किन के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकती, किसके अंदर से कितनी करंट फ्लो होगी, किसके अंदर से कितनी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये सभी वैद्युतिक पदार्थों के अकॉर्डिंग आता है। आपका जो तांबा है, कॉपर है, ये सभी आपके वैद्युतिक पदार्थ है, ये सभी आपके वैद्युतिक पदार्थ है साहब। अब आइए साथियों शुरू करते हैं। नेक्स्ट है साथियों विद्युत, इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों। यहीं से शुरू हुई विद्युत की जर्नी कि विद्युत क्या है साथियों। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, जब भी हम विद्युत के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन हमारे सामने आती है। इसकी डेफिनेशन हमारे सामने आती है कि साहब ये देखिए ये तरुण जी है और ये बड़े मतलब अच्छे आदमी हैं, अभी इनके बारे में क्या ही बताइए कि ये बहुत ही अच्छे आदमी है। तो ये इसी प्रकार से इसकी भी एक डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन है साथियों आवेश में प्रवाह की दर। आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती है भाई? विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? विद्युत कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई साथियों। अब ये देखिए विद्युत जो है ना, विद्युत होती क्या है, कैसे बनती है, ये तो हम इस लेसन में जानने वाले हैं कि विद्युत कैसे बनी, विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, करंट क्या है, करंट एक जगह से फ्लो कैसे हो रही है। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि विद्युत फ्लो होती है, करंट आगे बढ़ती है। तो साथियों वो होता है साथियों इलेक्ट्रॉन का आगे बढ़ना। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा इसका मतलब है करंट आगे चली गई। तो साथियों विद्युत जो है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना या आवेश में प्रवाह की दर, मतलब आवेश का प्रवाह होना ही विद्युत कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अभी बेसिक सा याद रखिए कि आवेश में प्रवाह की दर विद्युत कहलाता है। आगे नेक्स्ट जो है ना, आगे के टॉपिक आगे जानेंगे और भी अच्छी तरह से। तो आवेश में प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है भाई। लिख लेते हैं आवेश में प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है। ठीक है। अभी एक सवाल आया है कि सर ये विद्युत है क्या? ये विद्युत नाम की जो चीज हमारे सामने आई है ये है क्या? सर ये देखिए विद्युत जो है ना, इसको देखा नहीं जा सकता और ना ही इसको छुआ जा सकता है। विद्युत को ना ही तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। ये अदृश्य है लेकिन ये बहुत ही घातक है। अभी आप एक चीज बताइए, कोई भी एक वायर है, वायर में से जब करंट फ्लो होती है तो क्या आप उस करंट को देख पाते हैं कि करंट कहाँ से जा रही, किस तरह से जा रही है? आप कहोगे कि सर नहीं, हमने सिर्फ वायर को देखा, हमने कभी भी ये नहीं देखा कि करंट कैसे फ्लो हो रही है। तो आपने क्या करंट को देखा? हमने करंट को नहीं देखा। अभी साथियों अगर मान लीजिए हमने कभी कभी देखा है कि रास्ते में कहीं काम हो रहा है, खंबे पे कहीं काम हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि कई विद्युतकार जो है विद्युत के संपर्क में आ जाते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है, वो चिपक जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो साथियों ये क्या हुआ? क्या हम विद्युत को छू सकते हैं? आप कहोगे कि ना ही सर, हमने देखा है ससुरा नीचे गिर जाता है। तो बिल्कुल हम उसको नहीं छू सकते। तो विद्युत को ना ही तो छुआ जा सकता है ना ही देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी विद्युत हो गई। विद्युत को ना ही तो छुआ जा सकता है ना ही देखा जा सकता है, ये विद्युत हो गई। विद्युत की डेफिनेशन है आवेश में प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना विद्युत कहलाता है। अब इसके बाद बात आती है साथियों विद्युत के प्रकार। साथियों विद्युत दो प्रकार की होती है। विद्युत दो प्रकार की होती है भाई। पहली होती है स्थैतिक विद्युत, ठीक है, या फिर स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, ठीक है, स्थिर विद्युत। साथियों स्थिर विद्युत से मतलब है ऐसे मान लीजिए कि कोई भी एक कपड़ा है, मान लीजिए चमड़ा है, चमड़ा है, ये मान लीजिए चमड़ा है साथियों, ये चमड़ा हो गया। इस चमड़े पे हम क्या कर रहे हैं साथियों? एम्बर की छड़, कोई धातु आती है एक एम्बर, ठीक है, एम्बर की छड़ को इसके ऊपर रगड़ते हैं। तो साथियों होता क्या है कि यहाँ पर इस चमड़े की छड़ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? रगड़ने पर ये सारे चले जाते हैं इसके अंदर एम्बर की छड़ में। और साथियों अभी अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना विद्युत कहलाता है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? चमड़े की छड़ पे थे। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे एम्बर की छड़ पे। अब यहाँ पर क्या रह गए भाई? अब यहाँ पर प्लस रह गए, ठीक है, अब यहाँ पर प्लस रह गए साथियों, ठीक है, मतलब होल रह गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? एम्बर की छड़ में। होल कहाँ रह गए? होल रह गए हमारे चमड़े के अंदर, ठीक है। तो साथियों विद्युत इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ या नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया या नहीं गया? आप बोलोगे साहब गया। तो साथियों अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। लेकिन साथियों स्थिर विद्युत का मतलब है इस विद्युत को हम काम में नहीं ले सकते, ये हमारे किसी काम की नहीं, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये तो ऑप्शन नंबर ये तो हमारा उदाहरण नंबर ए हो गया। अब उदाहरण नंबर बी भी देख लीजिए साथियों। उदाहरण नंबर बी में क्या होता है साथियों? एक कांच की छड़ होती है और एक यहाँ पर क्या होता है? एक
जो हमारे पास मान लीजिए कि रेशम का कपड़ा होता है, रेशम का कपड़े में सेम इसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है साथियों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस कांच की छड़ को हम इस रेशमी कपड़े पर रगड़ते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इस रेशमी कपड़े पर। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आ गया। अब अगर आ गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो मतलब विद्युत जनरेट हुई। तो क्या ये विद्युत हमारे काम में आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो इसी प्रकार से हमने कई प्रयोग करके देखे, ये विद्युत हमारे काम में नहीं आती साथियों। ठीक है, ये होती है साथियों स्टैटिक विद्युत। ये होगी पहले प्रकार की विद्युत। विद्युत दो प्रकार की होती है, ये पहले प्रकार की विद्युत होगी। अब बात आती है साथियों दूसरे प्रकार की विद्युत पर। कौन सी बात आती है भाई? दूसरे प्रकार की विद्युत पर। तो ये दूसरे प्रकार की विद्युत होती है साथियों गतिज विद्युत। गतिज विद्युत साथियों, गतिज विद्युत वह विद्युत जो कि हमारे काम में आ सकती है, जिससे आपके घरों के लैंप जल रहे हैं, वो होती है गतिज विद्युत। वेरी इंपॉर्टेंट विद्युत है, यही विद्युत की हमें आवश्यकता है। गतिज विद्युत भी दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। वो आगे का पार्ट है, आगे जानेंगे। अभी यहाँ पर साथियों जो गतिज विद्युत है ना, गतिज विद्युत बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव जीवन के अंदर। ठीक है, अभी जितना भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो सभी गतिज विद्युत के लिए था, वो सभी गतिज विद्युत के लिए ही था। गतिज विद्युत वह विद्युत जिसको हम बनाते हैं और जो हमारे काम में आती है। अब साथियों इसको बनाने के प्रकार नेक्स्ट है। गतिज विद्युत को मैंने बता दिया आपको कि गतिज विद्युत क्या होती है। अभी गतिज विद्युत के बारे में आगे क्या जानेंगे, आगे जानेंगे कि गतिज विद्युत बनती कैसे हो। यही हमारा मेन टॉपिक है साथियों, अब तक का सबसे मेन टॉपिक यही होने वाला है हमारा। सबसे पहले आता है साथियों तापीय विधि। ठीक है, कौन सी विधि से बनाया जा सकता है भाई? तापीय विधि से। तापीय विधि से हम विद्युत बना सकते हैं। तापीय विधि से हम विद्युत बना सकते हैं साहब। कैसे बना सकते हैं साथियों? एक भट्टी है, ठीक है, ये हमारे पास एक भट्टी है साहब। ये भट्टी है, इसमें ईंटें सेक लो चाहे कुछ भी कर लो आप, ये एक भट्टी है। और मेरे पास दो धातुएं हैं अलग अलग, दो चालक धातुएं होनी चाहिए भाई, चालक धातुएं। ठीक है, दो धातु है। अब साथियों ये क्या, मैंने क्या किया कि मेरे पास दो धातु है, मैंने दो धातुओं को एक जगह ऐंठ लिया और मैंने जो ऐंठी हुई ये धातु है, उस ऐंठी हुई धातु को मैंने इस भट्टी के अंदर यहाँ पर छेद किया, इस भट्टी के अंदर यहाँ छेद करके, और मैंने उन ऐंठी हुई धातुओं को इसके अंदर डाल दिया। दो धातुएं थी मेरे पास अलग अलग, तो ये दो धातुओं को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब दो तार यहाँ पर मेरे पास बाहर आ जाते हैं, दो तार यहाँ पर मेरे पास बाहर आ जाते हैं। और साथियों जैसे ही ये धातु, ये जो भट्टी है गर्म होगी, ठीक है, हीट उत्पन्न करेगी, तो ये यहाँ से ये धातुएं गर्म होगी, जिसके बाद हमें यहाँ पर विद्युत मिलने वाली है भाई, हमें यहाँ पर विद्युत मिलने वाली है। तो इस प्रकार से क्या होता है भाई, तापीय विधि से हम विद्युत बना सकते हैं। और साथियों ये जो विधि है इसे हम कहते हैं थर्मोकपल विधि। क्या कहते हैं भाई? थर्मोकपल विधि। थर्मोकपल विधि मतलब थर्मोकपल विधि से हम जो विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं वो तापीय विधि के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अब इसके बाद है साथियों प्रकाशीय विधि द्वारा। साथियों आप सभी सुबह सुबह खेतों में जाते होंगे, सभी जाते होंगे? नहीं जाते साहब। चलिए साथियों खेतों में क्या होता है कि बड़ी बड़ी सोलर प्लेट्स लगी हुई होती है। अब आपने देखा होगा कि काली काली प्लेटें लगी होती है, वो काली काली प्लेटें लगी की होती है और उनमें क्या होता है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि वहां पर वो जो है उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश से वो चार्ज होते हैं। अब वो चार्ज होते हैं तो बाद में जब भी हमें लाइट की आवश्यकता होती है फिर वो हमें लाइट देते हैं। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया हमने प्रकाश से बिजली बनाई, ये हमने प्रकाश से बिजली बनाई। तो एक हमने क्या कर लिया भाई, प्रकाशीय विधि से बना लिया। किससे बनाया? प्रकाशीय विधि। प्रकाशीय विधि भाई विद्युत बनाने के दो प्रकार हमने देख लिए, तापीय विधि, प्रकाशीय विधि। तीसरी आती साथियों चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि साथियों, चुंबकीय विधि जनरेटर मोटर सभी ने देखा होगा और सभी ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप आईटीआई से हो तो सभी जानते हो कि जनरेटर मोटर क्या होते हैं। साथियों जनरेटर मोटर से विद्युत जो बनाई जा रही है वो चुंबकीय विधि द्वारा बनाई जा रही है। तो विद्युत के हो गए तीन प्रकार की विद्युत। तीन प्रकार से कैसे बनाई जा रही है साथियों? किस किस प्रकार से? तापीय विधि से, प्रकाशीय विधि से, चुंबकीय विधि से। चुंबकीय विधि के अंदर जनरेटर से विद्युत बनाना, अल्टरनेटर से विद्युत बनाना चुंबकीय विधि के अकॉर्डिंग आता है। इसके बाद एक लास्ट है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि साथियों, रासायनिक विधि, ठीक है, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि साथियों सेल बैटरी सभी ने देखा होगा। सेल बैटरी में क्या होता है साथियों? इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को चार्ज किया जाता है तो चार्ज करते समय क्या होता है साथियों? उसके आयंस जो है ना विभक्त हो जाते हैं।
उसके आयंस विभक्त हो जाते हैं, जिसे हम आयनीकरण कहते हैं। ये हम सेल बैटरी के अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हैं वैसे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आयंस जो है ना विभक्त हो जाते हैं, अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं, उनका आयनीकरण हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में विभक्त होता है और विभक्त होते ही उसे हम कहते हैं आयनीकरण। और जो आयनीकरण हुआ उसके बाद साथियों हमें जब भी करंट की आवश्यकता होती है तो बैटरी भी हमें करंट देता है, बैटरी भी हमें करंट देता है। तो ये हमने रासायनिक क्रिया से विद्युत बनाया, क्योंकि उसमें कई पदार्थ डाले हुए, रासायनिक पदार्थ डाले हुए, वो रासायनिक पदार्थों से हमने विद्युत बनाया, तो वो एक रासायनिक विद्युत से हमने विद्युत बना लिया। तो साथियों विद्युत बनाने के ये 3 तरीके होते हैं, तापीय विधि, प्रकाशीय विधि, चुंबकीय विधि और रासायनिक विधि। इन 3 तरीकों से हम विद्युत बना सकते हैं, 4 तरीकों से हम विद्युत बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधि भाई? 4 तरीकों से हम विद्युत बना सकते हैं, तापीय विधि, प्रकाशीय विधि, चुंबकीय विधि, रासायनिक विधि। ठीक है, अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं इसी प्रकार के नए धमाकेदार वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ आज तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।